भारत की कोई भी नारी, कोई भी महिला किसी से भी शादी कर सकती है। कोई भी 2 करोड़ का नेता उठकर उसको ये नहीं बता सकता कि तुम इससे शादी करो, इससे मत हो, चाहे वो मुस्लिम में से हो, चाहे वो हिंदू में से हो। हम कहते हैं देश आजाद है, देश की महिला आजाद है, देश की कोई भी महिला मूर्ख नहीं है। संविधान किसी के जैसा वो मोनालिसा के पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करते, मुझे लगा मोनालिसा का पिताजी नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो भी हिंदुत्व संगठन को ये बुरा लग रहा है कि ये मुस्लिम कैसे शादी कर सकता है, तो शाहनवाज हुसैन ने भी हिंदू महिला से शादी की है, बीजेपी ने तो दामाद बना के रखा है। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी हिंदू महिला से शादी की है। तो आप लोग देखते हैं जो कमजोर है उस पर चढ़ बैठते हैं, और जो मजबूत है आप उसके बारे में सवाल नहीं करते। तो अपने अंदर दम पैदा कीजिए, जहां सवाल उठाना वहां उठाइए, गरीब के ऊपर कान मत। राकेश जी, आप तो मोनालिसा की शादी लव है या फिर लव जिहाद, इसी मसले पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद नफीस अंसारी, मुस्लिम धर्मगुरु, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही राकेश चतुर्वेदी, हिंदू धर्मगुरु, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश जी, लड़की 18 साल की हो गई, उसने अपनी मनमर्जी के हिसाब से शादी की, हिंदू रीति रिवाज से शादी की, तो फिर शादी को लव या लव जिहाद के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? ये सवाल क्यों? ऐसी अवस्था में जो जल्दबाजी इस विवाह को लेकर के की गई है, वह कहीं न कहीं एक प्रकार से दिखाती है कि यहाँ पर कहीं न कहीं बहलाकर फुसला करके जो है यह विवाह नहीं, यह शादी नहीं, यह कहीं न कहीं लव जिहाद है। और लव जिहाद का एक रूप है जिसमें जो है बहला करके फुसला करके या किसी न किसी बहाने उसको कौन बहलाएगा, कौन फुसलाएगा और क्यों? अंसारी, कुछ कहना चाहते हैं आप? आरोप ये लग रहा है कि बहलाकर, फुसलाकर या फिर जादू टोना कर मोनालिसा का ब्रेन वॉश किया गया और एक प्रकार से लव जिहाद को अंजाम दिया गया। सर, थैंक यू सो मच मुझे बोलने का मौका देने के लिए। देखिए, मामला सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम ऑफ लाइफ का है। अब ये जो मोनालिसा के पिताजी बैठे हुए हैं, मुझे समझ नहीं आता है, ये पिताजी है ना मोनालिसा, कौन है ये? नहीं, वो हिंदू धर्मगुरु है, वो हिंदू धर्मगुरु है। जैसा वो मोनालिसा के पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करते, मुझे लगा मोनालिसा का पिताजी। नहीं सर, अब ऐसे तो कह सकते हैं कि आप फरमान के चाचा हैं क्या? देश नहीं, मैंने फरमान के सपोर्ट में अभी तो कोई बात ही नहीं किया है, नहीं बोल सकते वो। हम यहाँ पर संविधान के लिए नहीं, व्यक्तिगत मत होइए नफीस अंसारी, ये व्यक्तिगत मत होइए। और ये जो तंज कसना है वो समझ में आता है। इस पर वो कह सकते हैं कि आप फरमान के चाचा हैं क्या जो उनका पक्ष रखना है? आप अपनी बात रखिए, बजाय व्यक्तिगत हुई। मैं बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पर्सनल मत होइए, अपनी बात रखिए। ओके। संविधान का आर्टिकल 21 है जो पर्सनल लिबर्टी की आजादी देता है। भारत की कोई भी नारी, कोई भी महिला किसी से भी शादी कर सकती है। कोई भी 2 करोड़ का नेता उठकर उसको ये नहीं बता सकता कि तुम इससे शादी करो, इससे मत हो, चाहे वो मुस्लिम में से हो, चाहे वो हिंदू में से हो। देश में संविधान। मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। मोनालिसा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एक बार सुन लेते क्या कह रही है, जिसका वो जिक्र कर रहे हैं। नफीस अंसारी, अपनी बात पूरी करिए आप। और इसी बीच हमारे साथ सुनील पाल साहब जुड़ चुके हैं, आप एक्टर है, कॉमेडियन है, बहुत स्वागत है सर आपका। नफीस अंसारी, अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद मैं सुनील जी के पास जाऊंगा। सर, ये कितनी विडंबना वाली बात है कि मोनालिसा और फरमान संवैधानिक तरीके से शादी कर रहे, और वो उन्होंने मंदिर में जाके शादी की। लव जिहाद का तो यहाँ कोई मामला है भी ना, और उसकी कोई रियलिटी भी नहीं है। उसके बावजूद भी अगर कोई संगठन इसका विरोध करता है तो वो मोनालिसा के विरोध में खड़ा नहीं है, वो असल में संविधान के विरोध में खड़ा है। और सबसे बड़ी बात, जो भी हिंदुत्व संगठन को ये बुरा लग रहा है कि ये मुस्लिम कैसे शादी कर सकता है, तो शाहनवाज हुसैन ने भी हिंदू महिला से शादी की है, बीजेपी ने तो दामाद बना के रखा है। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी हिंदू महिला से शादी की है। तो आप लोग देखते हैं जो कमजोर है उस पर चढ़ बैठते हैं, और जो मजबूत है आप उसके बारे में सवाल नहीं करते। तो अपने अंदर दम पैदा कीजिए, जहां सवाल उठाना वहां उठाइए, गरीब के ऊपर कान मत। राकेश जी, आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन इससे पहले मैं सुनील जी को चर्चा में शामिल कर लूं। सुनील जी, क्या है ये शादी? लव है, लव जिहाद है, या फिर एक चर्चा ये भी चल रही कि मोनालिसा की एक फिल्म आने वाली है, द डायरी ऑफ मणिपुर, ये उसके लिए एक प्रकार का पब्लिसिटी स्टंट है? क्या है सर ये? यहाँ जितने पैनल पे सभी रिस्पेक्टेड दोस्तों साथियों को मैं प्रणाम करता हूं, और इनकी सारी जो राय है, मिली जुली राय है, इसका मैं रिस्पेक्ट करता हूं जी। इसका कई एंगल दिखाई देता है कि ये फिल्म का प्रमोशन है। नफीस अंसारी, कुछ कहना चाहते हैं आप जल्दी से? सर देखिए, मोनालिसा ने अपने रिसेंट के इंटरव्यू में कहा था कि उनके पिताजी उनकी शादी किसी और से कराना चाहते हैं। हालांकि हमारा संविधान कहता है, कोर्ट का भी आदेश है कि लड़की अपनी मर्जी से कहीं भी शादी कर सकती है। तो ये एक रीजन हो सकता है कि चूंकि हिंदुत्व संगठन आज हमारे देश में कहीं भी ये सुनते हैं कि हिंदू मुस्लिम में शादी हो रही है, तो वहां ये लोग विरोध करने पहुंच जाते हैं। तो अगर ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, मीडिया के सामने अपनी बात नहीं रखेंगे, सर जितना सामान्य आप सब कुछ बता रहे इतना सामान्य है नहीं। नुसरत भरूचा अभी कुछ समय पहले महाकाल मंदिर चली गई थी और उनके खिलाफ फतवा जारी हो गया था। तो इतना सब कुछ सामान्य नहीं जितना बताने की कोशिश कर रहे हैं। फतवा से देश नहीं चलेगा, फतवा हमारी जूती पर, देश संविधान से चलेगा, फतवा से नहीं चलेगा। हाँ, बस वही, तभी तो कहा जाता है कि सब कुछ सुविधा के मुताबिक कहा जाता है सारे बयान। राकेश चतुर्वेदी, जो बात सुनील जी कह रहे हैं मैं उस पर आना चाहता हूँ। राकेश चतुर्वेदी, जो मोनालिसा और फरमान चाहते थे वही आप लोगों ने कर दिया,
उन्होंने एक फिल्म बनाई है, फिल्म का प्रमोशन करना था और आपने प्रमोशन का मौका दे दिया। बाकायदा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीडिया के सामने आ रहे हैं, फिल्म का प्रमोशन हो जा रहा है, जबकि खुद ये बात फरमान भी कर रहे हैं कि बॉलीवुड में धर्म और जाति नहीं देखी जाती साहब, पहले भी कई रिश्ते बने हैं, हमने भी बना लिया। हम भी मानते हैं, संविधान आपको भी मानना चाहिए, संविधान सबको मानना चाहिए। मोनालिसा का ठेकेदार बन रहे हैं। अरे तुम 7 साल के लिए शादी करें या 1 साल के लिए शादी तुम करें? छांगू जैसों के ठेकेदार हो। तुम्हारी जो भाषा शैली है वो तुम्हारी बुद्धिमत्ता और तुम्हारे ज्ञान को दर्शाती है। तुम्हारे जो गंदगी है तुम्हारे अंदर वो तुम्हारी भाषा दर्शाती है। मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है और मैं बिल्कुल उस हर मोनालिसा का ठेकेदार हूँ जो गलत जो है षड्यंत्र का शिकार होगी। मैं जिस पद पर जिस स्थान पर मैं बैठा हूँ मैं हर उस व्यक्ति का ठेकेदार हूँ। अगर किसी बहन किसी बेटी के साथ जो है षड्यंत्र के साथ घटनाएं होंगी तो मैं हर किसी का ठेकेदार हूँ। मैं हलाला का ठेकेदार नहीं हूँ, मैं हलाला का ठेकेदार नहीं हूँ कि मुझे पट्टी बांध करके अपने बेटियों के साथ हलाला की कुर्सी पर जाए। मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ। अंसारी पहले सुन लो, तुम्हारी भाषा शैली तुम्हारे पिता तुम्हारी माता के ज्ञान को दर्शाती है। मैं किसी के माँ पिता को अवसर नहीं करता हूँ, लेकिन तुम्हारी भाषा शैली देख करके दर्शाती है कि तुम किसकी पैदाइश हो और तुम्हारी परवरिश किस माहौल में हुई है। तुम उसी जो है जिहाद और हलाला की बीच में तुम पैदा हुए हो, तो तुम्हारी भाषा शैली सुधर नहीं सकती है और तुम जैसे भाषा शैली को सुधारने के लिए हमें आवाज उठानी पड़ती है। शादी करना चाहिए और आप डरपोक हैं। की वजह से अगर हम लोग जिहाद मानते हैं तो तुम्हारे जैसे लोगों की जो तुम्हारी भाषा शैली है जब बात बीजेपी की आएगी तो साथ तुम जाएगा, जब बात गरीबी मुसलमान की आएगी तो सर में चढ़ के नाचने लगते हैं। शर्म से तुम मरना चाहिए आपको। अगर हिम्मत है सीखने से नहीं लगेंगे। तो बीजेपी से सवाल ठीक है, कीजिए। मुख्तार अब्बास नकवी सुनील जी मैं आपके पास आ ने रहा शादी की है। हूं। सुनील जी पिछले कुछ तो आज के जमाने में तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, भाई, आपकी आजकल बात तो पर नफीस सोशल मीडिया अंसारी पे कुछ कहना चाहते हैं। नफीस अंसारी इतने रेफरेंस होते हैं। तो जैसे राखी सावंत के बारे में सुनील पाल जी ने कहा तो मैं ठीक एग्री करता हूँ। मेरा यही मानना है कि राखी सावंत 5 शादी कर चुकी है, आने वाले वक्त में 10 शादी करिए, उसका अपना धार्मिक आजादी है, संवैधानिक आजादी, कोई इस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। हाँ, आप ये टिप्पणी टिप्पणी कर सकते हैं वो किस रीजन से करिए, क्यों करिए, सुनील पाल जी उसी इंडस्ट्री से आते हैं। लेकिन अगर कोई धार्मिक संगठन का आदमी उठकर बोलेगा कि हम उसको शादी करने नहीं देंगे तो ये संविधान के खिलाफ हो जाएगा। हम कहते हैं देश आजाद है, देश की महिला आजाद है, देश की कोई महिला मूर्ख नहीं है। किसी को करियर बनाने के लिए शादी करना करे, किसी को जिंदगी बनाने के लिए करना करे, हम में से किसी को कोई राइट नहीं है कि उस पर टीका टिप्पणी करे या हम कहें कि नहीं हम करने नहीं देंगे। ये गुंडागर्दी देश में नहीं चली और हिंदुत्व संगठन गुंडागर्दी कर रहे हैं। इसीलिए यूपी की एक महिला मोनालिसा कनाडा में जाके शादी करे, क्यों? इनके आतंक की वजह से। और इन आतंकवादी संगठन को बैन कर देना चाहिए जो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। ठीक है, सुनील जी कुछ कहना चाहते हैं इस पर आप? हाँ बिल्कुल, जिहाद वाला लफड़ा है ही नहीं। ये सिर्फ मोनालिसा की फिल्म को प्रमोट किया जा रहा है। तो किसी में अरे तो ये राइट आपको थोड़ी किसी ने दिया है, अगर कोई प्रमोशन के लिए भी कर रहा है। ठीक है सर, ये बात तो सुनील जी खुद भी कह रहे हैं ना राकेश जी, ये बात तो सुनील जी खुद भी कह रहे हैं कि अगर उन्होंने प्रमोशन के लिए किया तो आपने तो प्रमोट करने का मौका दे दिया। अब बाकायदा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातें रख रहे हैं, तो वो तो जो चाहते थे वो उन्होंने उनको आपने मौका दे दिया।